बजरंगबली, जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट शेफ। एंड तो चलिए शुरू करते हैं एक धमाकेदार वीडियो की। इस हफ्ते में क्या हो सकता है, हम क्या मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए बात करेंगे इस वीडियो में। तो होप सो अगर आपके क्या व्यूज़ हैं, आपकी क्या पोजीशन, आप लोग कमेंट जरूर करिए तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। देखिए, लंबी एक्सपायरी में गेम खेलिए, क्योंकि ऑपरेटर को भी पता है यूट्यूब पे क्या ज्ञान चल रहा है, यूट्यूब वाले क्या चिल्ला रहे हैं, और यूट्यूब की ही बात पकड़ पकड़ के ऑपरेटर सबको फंसाता है। आप समझिए, मार्केट गिरने वाली होती है, मार्केट गिराई नहीं जाती है। द रीज़न इज़ द सेम कि आप यूट्यूब पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि गिरावट आ जाएगी, गिरावट आएगी, तो इतनी पुट बाइंग हो रही है मार्केट में कि ऑपरेटर भी जानता है उसके ऑपोजिट पे ही मार्केट हमेशा चलता है, याद रखिएगा। तो ध्यान से काम करिए, मैं यही कहूँगा। लिमिटेड पैसा डालिए एंड स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, ट्रेड्स को घुमाइए टाइम टू टाइम। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं एनालिसिस, क्या क्या हो सकता है। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको ज्ञान डेट्स दे देता हूँ इस महीने की, क्या क्या इंपॉर्टेंट ज्ञान डेट्स हो सकती हैं। आप ये स्क्रीन है आपके सामने, आप सारी डेट्स लिख लीजिए, पूरे साल भर की डेट्स मैंने निकाली हुई हैं, क्या क्या आ सकती है। मिड ऑफ द ईयर तक की डेट्स हैं, आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद की डेट बाद में निकालेंगे, पर अभी ये मिड ऑफ द ईयर की डेट्स हैं, आप देख सकते हैं। एंड दिस विल हेल्प ऑल ऑफ यू गाइस। तो आने वाले दिनों में 25 जान है बैंक निफ्टी में, और दिखती है मुझे 18 जान निफ्टी में दिख रही है, 22 जान निफ्टी में दिख रही है मुझे इंपॉर्टेंट डेट, 24 जान निफ्टी में दिख रही है इंपॉर्टेंट डेट। और बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी, बैंक निफ्टी में 24 जान है एंड 22 जान निफ्टी 50 में आ रही है। तो 22 और 24 विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। 25 जान भी निकल के आई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 18 जान निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 18 जान ट्यूसडे है, बड़ा मूव है, बड़ा मूव आ सकता है ज्ञान के हिसाब से। ज्ञान डेट्स रिवील कर दी है मैंने दोस्तों आपके लिए, तो ध्यान दीजिए इन डेट्स पर। 18 जान ट्यूसडे, बिग मूव एक्सपेक्टेड। तो और आपको विश्वास नहीं होगा, सोचिए इतने कमाल के मैं पैसा इसमें बनाया, इवन क्लाइंट्स को मैं ज़्यादा दे नहीं पाया क्योंकि आई एम बिजी इन ट्रेडिंग नाउ डेज। बहुत अच्छा मूव है, बहुत पैसा बन रहा है। यूपीआई देखिए 13 जान की डेट थी, मेरा बहुत बड़ी शीट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नीचे के राज नहीं खोल रहा हूँ, है तो बहुत सारे स्टॉक्स मैंने निकाल रखे हैं, पर जितने हैं उतनों की आप डेट्स ले लीजिए, बहुत हेल्प आएंगी दोस्तों। 13 जान यूपीएल एग्जाम्पल है आपके सामने, ये देखिए यूपीएल, दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ यूपीएल एंड देखिए 13 जान, ये है बम्पर काम WD गैन के लेवल्स का एंड मूव्स का। दिस वाज अ डे बाय WD गैन एंड मूव आप देखिए मार्केट में यूपीएल का मूव, एक टॉप कटा, गेट लॉन्ग, लॉन्ग हो जाइए, इसके स्टॉप लॉस यहां रखिए 823 का, 825 पे लॉन्ग हो जाइए। एंड रैली देखिए 844, 20 रुपए की रैली है, 1300 का लॉट है इसका। सोचिए 20 रुपए की रैली, 1300 का लॉट, क्या पैसा आप बना सकते हैं, आप सोच पा रहे हैं क्या पैसा था इसमें। 25 से 26 हज़ार रुपये फ्यूचर्स में निकलते हैं अगर किसी ने पूरी रैली पकड़ ली। एक लॉट की बात कर रहा हूँ सर। तो दिस इज द हेल्प व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग। गैंस की डेट लिख लीजिएगा, वीडियो को दोबारा पलट के देख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिए WD गैन की डेट्स। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। FII ने माल बेचा है, फिर से FII ऊपर आके माल बेच रहा है, ध्यान रखिएगा। DII थोड़ा बहुत खरीदता हूँ, मिस्टर इंडिया खरीद के गया है अपना। LIC और रिटेलर्स ने इतना पैसा डाला है, क्या डाला भगवान जाने। फ्यूचर्स शॉर्ट किए थे इन्होंने 14 को, इन्होंने क्या बम्पर बाइंग करी है, ये तो मैंने ध्यान ही दिया। वाह, क्या बम्पर बाइंग हुई है भाई, ठुक जाएगा मार्केट, खून की उल्टी करेगा मार्केट, खून की उल्टी। ये अपने तक रखिएगा, ऑपरेटर को ना मालूम पड़ पाए। तो चेक लीजिए, बहुत तगड़ी बाइंग है, झटका देगी। मैं हमेशा बोला जब भी ये ग्रीन रहता है इनके ऑप्शन बाइंग, मार्केट होती है। ये देखिए पुट राइटिंग सपोर्ट कहां तक बना हुआ, 18200 तक। ये पूरे फर्जी पुट राइटर्स हैं दोस्तों, पूरे फर्जी हैं। तो चलिए ये डेटा भी जस्टिफाई करेंगे कैसे फर्जी है, ये जानते हैं आप मेरी पहले की बातें जो मैं हमेशा बोला करता हूं आपसे। दोस्तों आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं क्या बम्पर पुट राइटिंग करके कौन गया है, ये अपना रिटेलर है, पुट बाय करके गए हैं अपने, क्या नाम है, FII एंड पुट राइट, हल्की बहुत पुट बाइंग करी है इन्होंने भी, प्रो ने भी, और DII भी बाय कर गया है पुट, और पुट राइट सिर्फ रिटेलर करके गया है। कॉल राइटिंग प्रो के पास है, कॉल बाइंग है इनके पास, FII के पास तो हेज हो सकता है आधा, कुछ भी हो सकता है, पर इनके पास तब भी पुट ज़्यादा है होल्ड में। एंड क्लाइंट्स इसमें भी राइट करके गए, रिटेलर इसमें भी राइट कर, रिटेलर ने दबा के पुट राइटिंग करी है। तो दोस्तों पुट राइटर से डरने का नहीं है, बोरिया बिस्तर लपेट के भाग जाएगा। अब हमें निकालना होगा कहाँ तक की लेवल्स आ सकते हैं इस चार्ट पर, इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये पुट राइटर कोई नहीं है, अपना रिटेलर है। अभी भी गैप फिल नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, गैप फिल करने आना ही आना है।
तो मेजर ऑफ द टारगेट्स 17,820 इज माय टारगेट, जो आना ही आना है निफ्टी में, कोई माइका लाल नहीं रोक पाएगा। एंड हो सकता है ये नीचे लाके ऊपर घसीट ले जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए, और फिर एक ऊपर और घसीटे, टॉप काटें और भड़ाम से गिरा दें बजट रैली के बाद में। तैयार रहिए दोस्तों, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, WD ज्ञान की डेट्स मैंने ईयरली 6 मंथ्स की मैंने शेयर कर दी है, आप नज़र देखिएगा, उस पर ध्यान रखिए। मैं बस आपको अपडेट भी करता रहूँगा। 18 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है WD ज्ञान के हिसाब के। तो लेट्स सी व्हाट बिग मूव इज देयर ऑन द चार्ट दिस ट्यूसडे। ऊपर आएगा नीचे आएगा गॉड नोस, पर उसको ध्यान हमें देना पड़ेगा। देखिए आप, मैंने एक चीज़ देख रहा था, 2020 का जो फॉल हुआ था वो भी ऐसे ही था। टॉप बनाया इन्होंने, नीचे ले गए खूब अच्छी तरह, एंड वापस से ये लेकर आए ऊपर 241 तक के वापस सी करी, एंड फिर उन्होंने वहां से मार्केट घुमा दी। द सेम वे समवेयर दे आर वर्किंग आउट, नीचे ले गए ऊपर लाए हैं, एंड फिर क्या करेंगे, लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिखा सकता हूं दोस्तों आपको। दोस्तों ये 2008 का फॉल है, 7 ईयर साइकिल अकॉर्डिंग टू ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2008, 2015 एंड 2022 तैयार हो जाइए। बहुत चीज़ें बोलता नहीं हूँ वीडियो में, एंड समझ लीजिएगा, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है मार्केट में। अंधभक्त बन के मत ट्रेड करिए, समझदारी से ट्रेड करिए। एंड दिस वाज 2008, आप देख सकते हैं मार्केट ऐसे ही गिरता है, वापस पुल बैक आता है, एंड वापस ही ले जाते हैं, वापस ऐसे ही ले जाके धीरे 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 मार्केट गिराते हैं। पर अभी इवेंट अलाइंड है, बजट है, बहुत बड़ा बजट है, पहले बजट नहीं आता रहा 1 फरवरी पे, तो अभी बजट है। तो अगर ये गिरेंगे वापस से, ये घसीट लेंगे मार्केट को, तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, 17,800 17,820 तक के आते हैं तो प्लीज़ बुक अप योर प्रॉफिट्स। एंड ये कभी भी झटका दे सकते हैं, जब तक हम यूट्यूबर्स गाते रहेंगे मार्केट कल गिरेगा परसों गिरेगा। देखिए एक अचानक से गिरेगा, अचानक से पुल बैक भी होगा, बहुत तेज रहेगा, एंड आपको ऊपर फंसाया जाएगा। कल का पता नहीं कल क्या होगा, कल गैप डाउन भी कर सकते हैं मार्केट, नो डाउट। बहुत तगड़ी पुट बाइंग करी हुई है आपके FII ने, और जब भी पुट बाय करके जाते हैं, मुझे हमेशा मार्केट बहुत गिरती हुई दिखती है, हमेशा मार्केट झटके देती है। जैसे मैंने आपको थर्सडे को वीडियो में ही बोला था, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरा, खुल के ही गैप डाउन हो गया। सोचिए क्या मौका मिला था, जिसको एग्जिट कर सकता था वो एग्जिट कर दिया जाता। बहुत सॉलिड निफ्टी में मौका था, जो बहुत क्विक बंदा होगा वो अपना एग्जिट कर ले जाता। बहुत जल्दी से ही इन्होंने पुल बैक कर दिया, 9:30 तक मार्केट पुल बैक हो चुकी थी, बहुत तेज पुल बैक था। पर ये होता रहेगा मार्केट में, ऐसे मूव्स आएंगे। आपको बहुत स्मार्ट प्लेयर होना है, आपको पैसा बनाने के लिए तेज रहना है। ये एक चैनल है, चैनल में देखिए आप चल रही है निफ्टी इज रजिस्टिंग। कल अगर हम खुलते हैं तो दिस विल बी द इंपॉर्टेंट जोन, 18,320 323, और मैंने ये एक लाइन भी बना रखी है, मैक्सिमम 18,340 तक जाता दिखता है मुझे निफ्टी, क्योंकि ये पुरानी एक टॉप से मैंने लाइन, ये इस कैंडल को कंसिडर करके मैंने एक टॉप बनाया हुआ है। ये एक बेरिश कैंडल थी, इन्होंने पुल बैक लिया था, वापस से बहुत तेजी से यहाँ से गिरे थे। एंड 18-10 अक्टूबर जो था हमारा मंडे का दिन था, एंड 19 ट्यूसडे का दिन था, जिस दिन हमने एक टॉप बना के हमने गिरावट शुरू करी थी। एंड आज वैसा ही कुछ सिनारियो है। अब देखिए हम कल टॉप बनाते हैं तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, 313 320 यहाँ पे एक शॉर्ट बनेगा मार्केट, 340 तक हमारे शॉर्ट बनेगा मार्केट में। एंड अगर 340 तोड़ता है तब ये ऊपर भागने की कोशिश करेगा, एंड वी कैन मूव टुवर्ड्स द टॉप। हम लाइफ टाइम टॉप की तरफ जा सकते हैं, डबल टॉप बनाने की कोशिश कर सकता है मार्केट कुछ भी कर सकता है दोस्तों, ऑपरेटर के हाथ में। मैं हमेशा बोलता हूँ समझदारी, दिमाग खोल के ट्रेड करिए, मूव कंफर्म हो, लेवल्स कटें तो गेम खेल जाइए, वो ज़्यादा सेफ रहता है, ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप बिल्कुल पैदाइशी बेयर हैं तो हमेशा मैं बोलता हूँ लंबी एक्सपायरी में जाइए। अब देखिए 16 तारीख आ गई है, मैं मंथली एक्सपायरी मना करूंगा, हो सकता है ये इस मंथ की एक्सपायरी बुलिश कर दें, एंड उसके बाद अचानक से मार्केट गिरा दें 3 दिन में, क्योंकि बजट की तैयारी भी इन्हें करनी, बजट रैली की तैयारी करनी, और बजट के बाद तो बहुत बड़ा गेम होना, जो मेरा एनालिसिस बोलता है। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों, पर दिस इज अ चैनल विच हैज़ बीन रिस्पेक्टेड बाय निफ्टी, एंड अगर ये तोड़ता है तो कहीं ना कहीं हम ऊपर भागेंगे, फिर एक नया टॉप पकड़ सकता है। इस चैनल को रिस्पेक्ट करता है तो मैं कहूँगा, पर अभी रजिस्ट कर रहा है दोस्तों, ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस यहीं पर है। कल के लिए भी ये लेवल निकल के आता है 320 18,320 का, और एक लाइन मैंने बना रखी है 18,340, दिस इज द मैक्स व्हाट आई सी, एंड यहाँ से गिर सकते हैं बहुत तेजी से। बट फिर भी मैं बोला सब ऑपरेटर के हाथ का गेम है, हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। वी कैन जस्ट एनालाइज द मार्केट, एंड प्लीज़ डिस्क्लेमर, होप सो आप सबने पढ़ा हुआ है, मैं यही बोलता हूँ हमेशा, डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा। ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो, एनालिसिस वीडियो है। आप ट्रेड, अपने नुकसान आपका फ़ायदा सब आपका ही है, इस चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें।
तो चलिए डिस्कस करेंगे क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। उससे पहले कुछ माइक्रो इंडिकेटर्स देखते हैं जो हम हमेशा देखते हैं। इंडिया विक्स आप देख सकते हैं, इंडिया विक्स में गिरावट है। अगर ये गिरावट बनी रहती है दोस्तों तो मार्केट में तेजी आ सकती है, पर इंडिया विक्स का गेम कभी भी हो सकता है, कभी भी घुमा देंगे इंडिया विक्स को। जो स्टॉक की लाइंस मोड़ रही हैं, अगर ये मुड़ता है तो फिर देखना पड़ेगा क्या होता है। ब्रेंट क्रूड ने धमाल फिर से मचा दिया है, 86 के लेवल्स पे आ गया है दोस्तों ब्रेंट क्रूड। एक टॉप इसने लगाया था कुछ दिनों पहले 86.86, 86.32 की रेंज में अभी चल रहा है। 0.86 काटते ही और तेजी से भागेगा ब्रेंट क्रूड, तो नजर दीजिए ब्रेंट क्रूड पे। ये हमेशा दिक्कत देता है एक डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज को। दोस्तों यूएसडी आईएनआर भी एक छलांग मारने की तैयारी कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अभी 10 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 74.135 एज अ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाता है तो नजर देनी पड़ेगी, अभी कमजोरी है इसमें। 10 ईयर बॉन्ड्स इज स्ट्रॉन्ग अगेन। जी हाँ, 10 ईयर बॉन्ड्स में मजबूती आ चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस बात को। 10 ईयर बॉन्ड्स ने ब्रेकआउट दे दिया है, जो मेरी लाइन थी उसको ब्रेकआउट दे दिया है 10 ईयर बॉन्ड्स ने। 1.775 पे लाइन है, 1.788 चल रहा है दोस्तों। जो ब्रेकआउट आया है 10 ईयर बॉन्ड पे, आप देख सकते हैं आपके सामने 1.775 का रेजिस्टेंस था मेरे लिए। जैसे इसको तोड़ा 1.7, ये खतरे की घंटी है इक्विटी मार्केट्स के लिए। गिरावट आ सकती है। 1.860 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस मैंने बना रखे हैं, तोड़ता जाएगा, एक लाइफ टाइम टॉप की तरफ भागेगा ये 10 ईयर बॉन्ड्स। नजर दीजिए इस चीज पे। डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो अगेन चार्जिंग अप, 95.167 पर है, बुलिश है आज के दिन पे। तो लेट्स सी क्या करता है। अभी बहुत गिरावट हुई थी, इट हैज टू अगेन गो टू 96.994। तो नजर देनी पड़ेगी इस पे। डाउ जोन्स में गिरावट रही है और अच्छी खासी गिरावट थी, इसने पुल बैक लिया है। डाउ जोन्स ने गैप डाउन किया था, तो मुझे लगता है गैप फिल करने एक बार जाना चाहिए इसको, नहीं तो कैसे देखते हैं इसकी कैसी गिरावट रहती है। नैस्डैक वॉज स्ट्रॉन्ग, पर नैस्डैक भी बहुत कमजोर हो चुका है, ऊपर से बहुत गिर चुका है। आप देख सकते हैं 16766 का टॉप है, 1000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है नैस्डैक में। और हमारा आईटी इंडेक्स अभी तक गिरने का नाम नहीं ले रहा है, तो आईटी पे नजर बनाइए। बेरिश रहेंगे स्टॉक्स एंड आईटी कैन गिव यू अ वेरी गुड मनी ऑन द बेरिश साइड। जी हाँ, बेरिश साइड के लिए आईटी को ट्रेड जरूर करिए। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं दोस्तों, एंड उसके बाद खत्म करेंगे वीडियो। कोई क्वेरी है, कुछ है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, रात में मैं रिपोर्ट कर दूंगा सारी चीज़ों को। बट दिस लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल्स को ध्यान से लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही आपके पैसे बनाने में काम आते हैं। दोस्तों निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। निफ्टी ने एक टॉप बनाया था 286 का, लो को सिर्फ टोपी बनाने गया था ये ऑपरेटर। मुझे जो लगता है इनको गिरना था, पर इन्होंने मार्केट गिराई नहीं है, इन्होंने वापस घसीट ली मार्केट। तो नजर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे आप अच्छी तरह काम कर सकते हैं। आप अगर मार्केट गिरना शुरू होती तो प्लीज 235 तक आप मैक्सिमम लॉन्ग रह सकते हैं, इसके नीचे लॉन्ग मत रहिएगा। एंड बेरिश कंफर्मेशन 225 के नीचे, जी हाँ 18225 के नीचे आंख बंद करके शॉर्ट कर दीजिएगा। मार्केट टूटती है तो 225 के नीचे आप शॉर्ट चाहिएगा प्लीज। अगर टूटती है मार्केट तो पहला सपोर्ट सीधे 159 पे मीट करेगा, दूसरा सपोर्ट आपको आज के बॉटम 116 पे मिलेगा, तीसरा सपोर्ट 059 पे मिलेगा, एंड इसके बाद चौथा सपोर्ट इन एंड अराउंड आपको 947 पे आएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और मेरा फाइनल लेवल मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है इज दिस लेवल 830 इज माई टारगेट। उसके बाद देखते हैं क्या होता है मार्केट में। 830 आना ही आना है, कोई नहीं रोक पाएगा इस मार्केट को। बुलिश के लिए 286 क्रॉस करना शुरू होता है। अगर हम गैप अप खोलते हैं तो प्लीज अवॉइड गोइंग लॉन्ग इन द मार्केट। ध्यान से देखिएगा प्राइस एक्शन क्या बनाता है। 5 मिनट की कैंडल ऊपर कटती है, नीचे कटती है, उसके हिसाब से काम करिएगा। नीचे कट जाए तो वेट करिएगा नीचे के लेवल्स कटने का, और अगर कहीं ऊपर ही खुल जाती है 286 के तो आप 286 कटता है तो शॉर्ट कर दीजिएगा, कीपिंग अ स्टॉप ओवर देयर। एंड अगर ऊपर भागने लगती है 5 मिनट की कैंडल तो प्लीज बाय करिएगा। पहला रेजिस्टेंस 323 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। दूसरा 345 होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये टूटते हैं तो मार्केट बहुत तेज भागेगी। 461 एंड 524 के लेवल्स दिख जाएंगे आपको मार्केट में। एसजेएन निफ्टी 18271 पे क्लोज हुआ है दोस्तों। फर्जी इंडेक्स है, कुछ भी हो सकता है। कल आपको लाल दिख जाए खुलते समय तो बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, और हम 200-300 पॉइंट कैप डाउन हो जाए। कोई भी गेम कुछ भी कर सकता है ऑपरेटर, आप समझ के चलिएगा। तो ये है बैंक निफ्टी का टॉप बना था 38449 का। इसके ऊपर ही बुलिश होना है आपको। अगर ये कटता है या गैप अप होता है तो गैप अप होने पे मैं हमेशा बोलता हूँ कैंडल देखिएगा कैसी बनती है, उसका ऊपर छोड़ करता है या नीचे छोड़ करता है, क्या करता है। वो ऊपर करता है तो बुलिश हो जाइएगा। एंड अगर फ्लैट खुल के ऊपर भागने लगे तो आप जैसे ही ये लेवल काटेगा 449 तभी आप लॉन्ग जाइएगा। पहला लेवल 604 का होगा रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस आपको 717 पे मिलेगा, तीसरा रेजिस्टेंस 88851 पे मिलेगा दोस्तों।
These are very very important levels. 851 is still a very very important level. ये 12 जैन का टॉप लगा हुआ था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ से हमने फिर से गिरावट शुरू करी थी और ये टूटेगा तो हम आगे भागेंगे फॉर द लेवल्स ऑफ 39,119 एंड 39,313 एंड फर्दर लेवल्स. एंड बेरिश कब होना है एंड आपको प्लीज लॉन्ग पोजीशन सारी काट लेनी है. अगर आप कॉल्स लेके बैठे हैं 240 के ऊपर आप कॉल्स पे रोक सकते हैं. दिस विल बी अ क्लियर स्टॉप फॉर ऑल ऑफ यू. कितनी जल्दी आप काटिए उतनी आपकी समझदारी. 5 मिनट की कैंडल अगर नीचे की ओर कटती तो प्लीज अपने कॉल्स काट लीजिएगा दोस्तों, तुरंत वेट मत करिएगा. इस लेवल के नीचे आप बेरिश हो सकते हैं 38,239 के नीचे. पहला सपोर्ट आज का बॉटम है 38,000 जोड़ा तो 37,815, 37,580, 37,430. इसके बाद सपोर्ट्स हैं 37,063 एंड 38,883. These are my levels and these are my targets in बैंक निफ्टी जो आ सकते हैं इसलिए. इसके बाद के देखेंगे क्या हो सकता है. तो ये कुछ लेवल्स हैं जो आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स जो बैंक निफ्टी बन सकते हैं. दोस्तों मैंने फिर से क्लियर बोला है, जो पुट राइटर है, इतनी पुट राइटिंग सजी हुई है, ये सब रिटेलर्स हैं. ये बोरिया बिस्तर लपेट के भाग जाते हैं रिटेलर्स, हमेशा याद रखिएगा. पर हमेशा लंबे एक्सपायरी में गेम करिए, चाहे आप कॉल लेते हैं चाहे पुट्स लेते हैं, लंबे एक्सपायरी में लीजिए, समझदारी से लीजिए क्योंकि रिकवरी बाकी है. एक फॉल आना चाहिए क्योंकि इतनी तगड़ी इन्होंने बुलिश रैली दे दी है दोस्तों. दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्टफ फॉर अ मार्केट जो ऐसी रैली हो रही है. पूरा फंसाने के लिए काम है ये. 18,000 के ऊपर जो मुझे लगता है सिर्फ माल बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, बस अपना माल निकाल रहा है. एफआईआई फिर से सेलिंग में है, आपने देखी, मैंने आपको फिर से 18,000 के ऊपर कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं. आप देख रहे हैं 12 तारीख से सेलिंग चल रही है एफआईआई की और बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है एफआईआई का. एफआईआई नोज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन. जी हाँ, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं, मैं आप लोगों को बोल देता हूं. फेड की मीटिंग है 25-26 को. मैं विजुअली बना पिक्चर दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूं. मैं वीडियो इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करता हूं. तो कुछ रीजंस हैं, आप समझिएगा. इंडिया हैज टू पे अ लॉट ऑफ डेट टू द बोरोवर, जिससे हमने पेपर्स बॉन्ड्स इशू किए हैं, हमें वहां पैसा देना है, उससे हमारा फॉरेक्स कम हो जाएगा. बजट है, बजट आ रहा है. बजट मुझे जितना लगता है एक फार्मर फ्रेंडली होगा, जो कि बीजेपी को चुनाव जीतना है. मार्केट कभी भी संभाली जा सकती है पर चुनाव 5 साल में एक बार होता है. तो ये बजट पूरा फार्मर फ्रेंडली आएगा पर, और इसमें देश की तरक्की के लिए शायद ही कुछ चीजें हों जिसकी वजह से मार्केट पसंद नहीं आएगा, एफआईआई को पसंद नहीं आएगा, मार्केट ठुक जाएगा बहुत बड़े लेवल पे. तो ये चीजें हैं. कोरोना एक खुद ही एक सिनेरियो है जो रोज की रोज केसेस बढ़ने, 2 लाख के ऊपर केसेस आ चुके हैं हमारे पास. एंड लास्ट ऑफ ऑल जो मुझे लगता है एक फेड का मीटिंग, ये जो फेड का मीटिंग डिसाइडेड होगा क्योंकि लिक्विडिटी इज अ मेजर कंसर्न एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही लिक्विडिटी घसीटी जाएगी फ्रॉम मार्केट. तो दिस विल कॉज अ करेक्शन एंड सो दैट्स व्हाई व्हाट आई सी अ करेक्शन इज ड्यू. पर कहाँ से आएगा कोई नहीं बोल सकता, ना मैं बोल सकता, ना ऊपर वाला सिर्फ ऑपरेटर बता सकता है आपको कैसे आएगा, कहाँ से आएगा. लेवल्स पे काम करिए दोस्तों, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड ज्ञान डेट्स दे दी हैं, उस पर काम करिए. थैंक यू गाइस.